वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ कैंडलस्टिक्स के बारे में। कैंडलस्टिक्स क्या है? बेसिकली टेक्निकल एनालिसिस की लैंग्वेज है। जैसे हम हिंदी में क ख ग सीखते हैं, इंग्लिश में ABCD सीखते हैं, वैसे ही अगर मार्केट्स को एनालाइज करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट है सीखना कि कैंडलस्टिक्स क्या होती हैं। अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं, टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरा कोर्स बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट टू एडवांस टेक्निकल एनालिसिस। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कैंडलस्टिक्स क्या होती है। जैसे हर एक इंडिविजुअल होता है ना, हर इंसान की अपनी स्टोरी होती है, वैसे ही हर कैंडलस्टिक की अपनी स्टोरी होती है जो बताती है कि मार्केट किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है। कैंडलस्टिक्स बेसिकली बताती हैं साइकोलॉजी उन लाखों करोड़ों ट्रेडर्स की जो मार्केट्स में ट्रेड कर रहे हैं। तो आइए समझेंगे कि कैंडलस्टिक्स क्या है, किस तरीके से ये काम करती है, और सिंपल 3 स्टेप्स में हम जानेंगे कि आप किसी भी कैंडलस्टिक को सिर्फ 2 मिनट में कैसे एनालाइज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अब समझते हैं कैंडलस्टिक्स के पीछे की स्टोरी को। कैंडलस्टिक्स की हम डायग्नोसिस करने वाले हैं कि कैंडल्स का स्ट्रक्चर कैसा है और उससे हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है। ठीक, तो चलिए अब समझते हैं कि कैंडलस्टिक्स की एनाटॉमी क्या है। कैंडलस्टिक्स बेसिकली 2 टाइप की होती है, एक रेड कलर की और एक ग्रीन कलर की। आपने सुना ये ग्रीन कलर की कैंडलस्टिक एक बुलिश कैंडलस्टिक है, रेड कलर की कैंडलस्टिक बेयरिश कैंडलस्टिक है। बट क्या होती है बेयरिश और बुलिश कैंडलस्टिक, और क्या हर ग्रीन कैंडल एक बुलिश कैंडल है? क्या हर रेड कैंडल एक बेयरिश कैंडल है? नहीं। तो यहाँ भी मैं आपको बताने वाली हूँ सिंपल 3 स्टेप जिससे आप कैंडल को एनालाइज कर सकते हैं कि वो बुलिश है कि बेयरिश। चाहे उसका कलर ग्रीन है कि रेड वो मैटर नहीं करेगा, बस उसकी साइकोलॉजी के बेसिस पे आप आसानी से समझ जाएंगे कि कैंडलस्टिक बुलिश है या बेयरिश। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं कि इन्फॉर्मेशन क्या मिलती है, कैंडलस्टिक का स्ट्रक्चर कैसा है। तो कैंडलस्टिक का स्ट्रक्चर बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। एक होती है उसकी रियल बॉडी और दूसरा होता है उसका विक, या फिर उसको कहते हैं शैडो। अगर हम इस ग्रीन पार्ट को देखें तो ये जो पार्ट है और ये जो रेड पार्ट है वो है हमारी रियल बॉडी। वही अगर हम इस लोअर लाइन को देखें और एक अपर लाइन को देखें तो ये क्या है? ये है हमारी विक या फिर शैडो। अब जो रियल बॉडी है वो हमें बताती है मार्केट में पावर। सिंपल है, जितनी ज्यादा बड़ी ग्रीन कैंडल होगी, जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल होगी, उतनी ज्यादा बाइंग पावर होगी। जितनी बड़ी रेड कैंडल होगी, जितनी बड़ी रियल बॉडी होगी ना उस रेड कैंडल की, उतनी ज्यादा स्ट्रेंथ होगी कहाँ पे? डाउन साइड की तरफ, मतलब सेलिंग की साइड की तरफ। ठीक, तो रियल बॉडी बताती है मार्केट में पावर, वही विक बताती है मार्केट में इमोशन। ठीक, और हर कैंडलस्टिक हमें 4 पीस ऑफ इंफॉर्मेशन देती है। कौन कौन से? मार्केट कहाँ पे ओपन हुआ, कहाँ पे क्लोज हो रहा है, मार्केट का हाई क्या है, मतलब कैंडलस्टिक का या फिर उस टाइम फ्रेम का जिसमें हम कैंडलस्टिक को देख रहे हैं, उस टाइम फ्रेम का हाईएस्ट ट्रेडेड प्राइस क्या है, और मार्केट में उस टाइम फ्रेम का लोएस्ट ट्रेडेड प्राइस क्या है। तो ये जो पॉइंट है, ठीक है, ये हमारा हाईएस्ट को हम बोलते हैं हाई, और जो ये लो पॉइंट है उसे हम कहते हैं लो। इसीलिए मार्केट में 4 इंफॉर्मेशन मिलती है। ओपन मतलब कहाँ पे ओपन हुआ, फर्स्ट ट्रेडेड प्राइस क्या है मार्केट का जिसपे मार्केट ओपन हुआ। ठीक, क्लोज, मार्केट ने क्लोजिंग कहाँ पे दी, मार्केट का लास्ट ट्रेडेड प्राइस क्या था, वो हो जाता है हमारा क्लोज। हाई और लो मैंने ऑलरेडी बता दिया। ठीक, हाई और लो की पोजीशन हर कैंडल में सेम रहती है, बस क्या चेंज हो जाता है, उसका ओपनिंग और क्लोजिंग। ठीक, अब ओपन, अब ग्रीन कैंडलस्टिक की बात करें, ग्रीन साइन है पॉजिटिविटी का, बुलिशनेस का, मार्केट में प्राइसेस बढ़ने का। तो अगर हम ग्रीन कैंडलस्टिक की बात करें तो उसका जो ओपनिंग होगा वो कहाँ पे होगा? नीचे होगा। मतलब अगर किसी दिन प्राइसेस ओपन हुए 100 पे और क्लोज हुए हैं 120 पे, तो उसका मतलब क्या है कि मार्केट में प्राइसेस बढ़े हैं। क्लियर? वहीं अगर मार्केट ओपन हुआ है 100 पे और क्लोज हो रहा है 80 पे, मतलब प्राइसेस गिरे। क्लियर? तो रेड कैंडलस्टिक बताती है कि मार्केट में प्राइसेस उस दिन गिरे हैं, उस टाइम फ्रेम में गिरे हैं, और एक ग्रीन कैंडलस्टिक बताती है कि मार्केट में प्राइसेस बढ़े हैं। क्लियर? हाई पॉइंट और लो पॉइंट दोनों कैंडलस्टिक्स में सेम रहता है, क्योंकि मार्केट में हाई और लो चेंज नहीं होता। हाई हमेशा आपको ऊपर मिलेगा,
अपर लेवल पे, लो हमेशा नीचे मिलेगा एक लोअर एंड पे। ठीक, अब आपको क्या करना है, आपको सिंपल 3 स्टेप्स में समझना है कि मार्केट किस तरीके से काम करता है, ये जो कैंडल स्टिक्स है हमें क्या इंफॉर्मेशन देती हैं। ये बेसिकली हमें लाखों करोड़ों लोगों की साइकोलॉजी के बारे में बता रही है कि वो क्या सोच रहे हैं, वो कैसे ट्रेड कर रहे हैं, राइट। और उन्हीं के बेसिस पे हमें मार्केट में सिग्नल मिलता है, हम उसी सिग्नल के बेसिस पे मार्केट में अपनी एंट्री और एग्जिट को डिसाइड करते हैं। अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं धन में, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो वापस आते हैं कैंडल स्टिक्स पे। अगर मार्केट का ओपन है 100 पे, क्लोज है 120 पे, मार्केट का हाई हो सकता है 130 और मार्केट का लो हो सकता है 90। तो उसको कैसे समझेंगे, मार्केट ओपन हो 100 पे, शायद मार्केट थोड़ा गिरा होगा 90 पे, बट 90 के साइड पे क्या हुआ, बाइंग आ गई, प्राइसेस बढ़ते बढ़ते 130 पे चले गए, हायर लेवल पे क्या हुआ, सेलिंग आई और प्राइसेस वापस से 120 पे क्लोज हो गए। बट अगर हम कंपेयर करें ओपनिंग और क्लोजिंग को, तो क्लोज बड़ा है ओपन से, तो कैंडल स्टिक्स बुलिश हो जाएंगी। मतलब अगर एक इक्वेशन बना ले, क्लोज इज ग्रेटर देन ओपन, तो कैंडल का कलर हो जाता है ग्रीन। वही अगर क्लोज इज लेस देन ओपन, तो कैंडल का कलर हो जाता है रेड। ठीक है, तो आइए समझते हैं 3 सिंपल स्टेप्स कैसे आप कैंडलस्टिक्स को एनालाइज कर सकते हैं कि वो बुलिश है कि बेरिश। तो ये थी कैंडलस्टिक्स की एनाटॉमी, एक डायग्नोसिस की कैंडल से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है, कैंडलस्टिक का स्ट्रक्चर कैसा है। अब हम जानेंगे सिंपल 3 स्टेप्स में कि कैसे आप किसी भी कैंडलस्टिक को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, उसके पीछे की साइकोलॉजी को समझ सकते हैं। तो चलिए अब समझते हैं कि कैसे आप कैंडलस्टिक्स को एनालाइज कर सकते हैं। अभी हमने जाना है कि कैंडलस्टिक्स हमें 4 इंफॉर्मेशन देती है, ओपन, हाई, लो, क्लोज। ग्रीन कैंडल में क्या है, ओपनिंग नीचे है, क्लोजिंग ऊपर है। वहीं रेड कैंडल में ओपन ऊपर है, क्लोजिंग नीचे है, राइट। बट हाई और लो दोनों कैंडल में सेम रहता है, एज इट इज रहता है। चलिए समझते हैं 3 सिंपल स्टेप जिससे आप कैंडल्स को एनालाइज कर सकते हैं। फर्स्ट क्राइटेरिया जो है वो कैंडल की रियल बॉडी। अगर कैंडल की रियल बॉडी बड़ी है, ठीक है, तो हम कलर के बेसिस पे डिसाइड करेंगे कि कैंडल स्टिक बुलिश है कि बेरिश। मतलब अगर कैंडल का कलर रेड है तो कैंडल हो जाएगी बेरिश, वही अगर कैंडल का कलर ग्रीन है तो कैंडल हो जाएगी बुलिश। ठीक है, तो फर्स्ट क्राइटेरिया क्या होगा, कैंडल्स की रियल बॉडी। अगर कैंडल्स की रियल बॉडी बड़ी है तो हमें बताती है मार्केट वो बुलिश है कि बेरिश। ठीक, अगर हम इस पे देखें, ये कैंडलस्टिक है, इसकी बहुत बड़ी रियल बॉडी है, तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो गया, बुलिश। वही अगर इस कैंडलस्टिक की बात करें, इस कैंडल का स्ट्रक्चर कैसा है, इसकी रियल बॉडी कैसी है, बहुत बड़ी, तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, इसका सेंटिमेंट क्या हो जाएगा, इसका सेंटिमेंट हो जाएगा बेरिश। ठीक है, अब सेकंड क्राइटेरिया जो आता है वो, अगर आपकी कैंडलस्टिक की रियल बॉडी बड़ी नहीं है तो हम कैंडलस्टिक को जज करेंगे उसकी विक के बेसिस पे। विक यानी कि शैडो। जैसे कि इस कैंडल में देख रहे हैं, इस कैंडल की रियल बॉडी जो है वो क्या है, कैंडल की रियल बॉडी छोटी है, कैंडल की विक बड़ी है। ठीक, अब हमें किस विक के बेसिस पे जज करना है, जो थर्ड स्टेप है वो ये है कि कौन सी विक किसको ज्यादा डोमिनेट कर रही है। मतलब अपर विक डोमिनेट कर रही है लोअर विक को, मतलब अपर विक डोमिनेट करी लोअर विक को, मतलब कि अपर विक बड़ी है एज कंपेयर टू लोअर विक, तो मार्केट में क्या आ जाएगी, सिंपल से सेलिंग। मतलब मार्केट का जो सेंटिमेंट है वो क्या है, बेयरिशनेस की साइड पे है, मार्केट में सेलिंग की साइड पे। वहीं अगर हमारी लोअर विक डोमिनेट कर रही है, लोअर विक जो है वो बड़ी है एज कंपेयर टू अपर विक, ठीक, तो मार्केट का सेंटिमेंट क्या हो जाएगा, बुलिश, मतलब बाइंग की साइड पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें 3 सिंपल क्राइटेरिया पता चल गए। पहली, कैंडल की रियल बॉडी, करेक्ट। तो अगर कैंडल की रियल बॉडी बड़ी है तो मतलब कैंडलस्टिक बुलिश है या बेरिश, में कलर डिफाइन कर लेगा। अगर कैंडलस्टिक की रियल बॉडी बड़ी नहीं है तो विक के बेसिस पे जज करेंगे। विक में भी 2 विक्स होती है, एक अपर विक एक लोअर विक, तो हम चेक करेंगे कि अपर विक डोमिनेट करिए, अपर विक बड़ी है लोअर विक से कि लोअर विक बड़ी अपर विक से। मैंने बताया था विक इज अ साइन ऑफ इमोशन, ठीक है, रियल बॉडी है साइन किसका, स्ट्रेंथ का, वैसे ही विक है साइन इमोशंस का। तो इसको ऐसे समझ के चलिए कि अगर मार्केट में लोअर विक है, लोअर विक क्या डिफाइन करती है, इसको ऐसे समझ के चलिएगा, मार्केट ओपन हुआ, नीचे गिरा,
नीचे गिरने के बाद वापस से ऊपर चलेगा। विक दिखाती है साइन फुटप्रिंट्स का। जैसे हम किसी डेजर्टेड एरिया पे जाते हैं ना, तो चलते हैं तो अपने पैरों के फुटप्रिंट्स दिखते हैं, राइट? वैसे ही ये जो विक है वो दिखाती है मार्केट के फुटप्रिंट्स किसी भी डायरेक्शन में हो। अगर लोअर विक है तो मतलब मार्केट ने नीचे ट्रेड किया, ठीक, बट वापस से रिकवरी दिखा दी और वापस से एक स्ट्रेंथ आ गई। तो अगर लोअर विक बड़ी है अपर विक से, तो वो मार्केट में साइन दिखाती है किसका? बुलिशनेस का, रिकवरी का। तो एक चीज याद कर लीजिए, इफ लोअर विक इज बिग, अगर लोअर विक बड़ी है तो वो मार्केट में साइन दिखाती है रिकवरी। मतलब मार्केट नीचे ट्रेड तो किया था बट वापस से रिकवर कर गया। वही लोअर विक की बात करें तो अगर लोअर विक बड़ी है, राइट, तो वो साइन है किसका? मार्केट में सेलिंग का। तो इफ लोअर विक इज बिग तो मार्केट में हाई सेलिंग प्रेशर है। तो यहाँ पे चार्ट पे देखते हैं, अगर मार्केट में लॉन्ग लोअर विक है तो वो एक बुलिशनेस का साइन है, ठीक है। तो यहाँ पे कैंडल स्टिक बुलिश है, यहाँ पे मार्केट ओपन हो रहा है क्योंकि ये ग्रीन कैंडल है तो ओपन नीचे होगा, क्लोज ऊपर। मार्केट ने नीचे ट्रेड किया और वापस से रिकवर करते करते पॉजिटिव मोड दे दिया, ठीक। तो इस कैंडल की स्टोरी समझते हैं। मार्केट ओपन हुआ, ठीक है, सेंटिमेंट उस टाइम नेगेटिव होंगे इसलिए मार्केट गिर गया। गिरने के बाद लोअर एंड पे डिमांड जनरेशन हो गई, ठीक है, और यहाँ पे शायद कोई डिमांड लेवल होगा इसीलिए प्राइसेस वापस से रिकवर कर गए। रिकवर करते करते तो ओपनिंग को भी क्रॉस करके पॉजिटिव क्लोज दिया है। तो ये कैंडलस्टिक क्या है? बुलिश कैंडलस्टिक। वहीं इस कैंडलस्टिक की बात करें तो रेड कैंडलस्टिक में ओपन कहाँ होता है? ऊपर, क्लोज कहाँ होता है? नीचे। तो इसकी स्टोरी ऐसी हो सकती है कि मार्केट ओपन हुआ, बढ़ा, उस टाइम सेंटिमेंट पॉजिटिव था इसीलिए प्राइसेस बढ़े, क्योंकि अपर वीक बता रही कि प्राइसेस ने ऊपर ट्रेड किया था बट वहां पे सस्टेन नहीं किया और प्राइसेस ऊपर से गिर गए। तो बढ़ते बढ़ते हायर बनाया, हाई बनाने के बाद ऊपर से इतनी मैसिव सेलिंग आ गई कि मार्केट अपनी ओपनिंग से नीचे क्लोज हो गया, ठीक। तो ये ओवरऑल साइन क्या दिखा रहा है? मार्केट में बेरिशनेस का। तो ये क्या बता रहा है कि बायर्स शोड देयर स्ट्रेंथ बट सेलर्स आउट परफॉर्म देम। तो यहाँ पे सिंपल गेम है किसका? बायर्स वर्सेस सेलर्स का। वो टग ऑफ वॉर वाला गेम होता है ना। तो अगर बायर्स ने गेम जीत लिया तो बाइंग साइड डोमिनेंस बढ़ जाती है, मतलब बाइंग प्रेशर बढ़ जाता है, प्राइसेस बढ़ने लगते हैं। वहीं अगर सेलर्स ने डोमिनेट कर दिया, सेलर्स ने वो टग ऑफ वॉर का गेम जीत लिया, तो क्या होगा? मार्केट में सेलिंग आ जाएगी और प्राइसेस गिरने लगते हैं, करेक्ट। अब समझते हैं पहले फोर्थ कैंडलस्टिक को। थर्ड कैंडलस्टिक भी बाद में आते हैं क्योंकि उसमें आपको बहुत सारे क्राइटेरिया को एनालाइज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें, ये ग्रीन कलर की कैंडलस्टिक है। ग्रीन कलर की कैंडलस्टिक में ओपनिंग नीचे होती है, क्लोजिंग ऊपर। अगर इसको देखें कि मार्केट ओपन हुआ एक पॉजिटिव नोट पे, क्योंकि ये ग्रीन कलर की कैंडलस्टिक है और मार्केट ने एक हाई बनाया, इसकी लॉन्ग अपर विक है, तो उसका मतलब ये है कि मार्केट ऊपर ट्रेड कर रहा था। मार्केट ओपन हुआ, प्राइसेस बढ़ते बढ़ते गए, एक हाई बनाया बट हायर लेवल पे क्या हुआ? सेलर्स डोमिनेट हो गए, मतलब सेलिंग प्रेशर बढ़ गया और प्राइसेस नीचे गिरते गए। तो ये ग्रीन कलर की कैंडलस्टिक है बट फिर भी मार्केट में सेंटिमेंट क्या है? बेरिशनेस का। तो इस कैंडल को देखिए, क्या इस कैंडल की रियल बॉडी बड़ी है? नहीं। तो हम अगर कैंडल की रियल बॉडी बड़ी नहीं होती तो हम किस बेसिस पे डिफाइन करते हैं? कैंडल की विक पे। कौन सी विक डोमिनेट कर रही है? अपर विक डोमिनेट कर रही है लोअर विक को। तो अपर विक किसका साइन होती है? मार्केट में सेलिंग का, ठीक। तो भले ही ग्रीन कलर की कैंडल है बट इसका जो सेंटिमेंट है, इसका जो ओवरऑल सेंटिमेंट है वो किसकी साइड है? सेलिंग की साइड। मतलब ये कैंडलस्टिक का स्ट्रक्चर कैसा है, इसका सेंटिमेंट कैसा है? इसका सेंटिमेंट बुलिश नहीं है, इसका सेंटिमेंट बेयरिश है। इसीलिए हर एक ग्रीन कलर की कैंडलस्टिक बुलिश नहीं होती। मार्केट की साइकोलॉजी को समझना जरूरी है, मार्केट की स्टोरी को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हम समझते हैं हमारी फोर्थ कैंडलस्टिक को। यहाँ पे क्या है, क्योंकि ये रेड कलर की कैंडलस्टिक है तो ओपन ऊपर होगा, क्लोज नीचे होगा। मार्केट जैसे ही खुला, मार्केट में सेलिंग आ गई, ठीक। मार्केट में प्राइसेस काफी हद तक गिर गए, मार्केट ने बहुत लो बनाया, ठीक है, बहुत ज्यादा लो बनाया। इसको ऐसे कंसिडर कर लेते हैं, ओपन हुआ 120 पे और लो बना दिया 70 का, ठीक। तो कोई 120 रुपए की चीज 70 पे आ गई। बट क्या हुआ? यहाँ पे लोअर विक है। लोअर विक क्या डिफाइन करती है? मार्केट में साइन किसका? रिकवरी का। तो जैसे क्या हो रहा है, मार्केट ने रिकवरी दिखाई, मार्केट में प्राइसेस बढ़ने लगे बट फिर भी अपनी ओपनिंग से कम प्राइस पे इसने क्लोज दिया है। तो यहाँ पे इसीलिए कैंडल्स का कलर जो क्या है? रेड। बट अगर हम इस कैंडल की स्टोरी को समझे, 3 सिंपल स्टेप्स को लगाएंगे तो क्या कैंडल की रियल बॉडी बड़ी है? नहीं। तो अगर हम ये 3 सिंपल स्टेप इस कैंडलस्टिक में लगाएं तो क्या कैंडलस्टिक की रियल बॉडी बड़ी है?
नहीं। अगर कैंडल की रियल बॉडी बड़ी नहीं होती तो हम किस बेसिस पे डिफाइन करते हैं? कैंडल की विक के बेसिस पे। कौन सी विक ज्यादा बड़ी है, अपर विक की लोअर विक? इसमें अपर विक नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ लोअर विक है। और लोअर विक किसका साइन देती है? मार्केट में रिकवरी का, मतलब साइन देती है मार्केट में बुलिशनेस का, पॉजिटिविटी का। तो यहाँ पे भले ही कैंडल का कलर रेड है, मार्केट का सेंटिमेंट ओवरऑल क्या हो जाएगा? बुलिश। तो ये एक्सेप्शंस होते हैं, इसीलिए कैंडलस्टिक्स की साइकोलॉजी को समझना जरूरी है, उसके पीछे की स्टोरी को समझना ज्यादा जरूरी है, राइट? तो यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल, भले ही ग्रीन कलर की कैंडल है बट इसकी रियल बॉडी बड़ी नहीं है, इसलिए हम उसकी कैंडल की विक के बेसिस पे डिफाइन कर रहे हैं। और मार्केट में ये कैंडल बताती है, इसकी स्टोरी बताती है कि कैंडल स्टिक में काफी ज्यादा सेलिंग प्रेशर देखने को मिला था हायर लेवल पे, इसीलिए इस कैंडल स्टिक का जो स्ट्रक्चर है, इस कैंडल का जो सेंटिमेंट है वो क्या हो जाएगा? बेयरिश। वहीं इस कैंडलस्टिक में क्या है? इस कैंडलस्टिक ओपन हुआ था अच्छे नोट पे, पर जैसे ही ओपन हुआ मार्केट में मेजर सेलिंग आ गई, प्राइसेस गिर गए और लोअर एंड पे क्या हुआ? मार्केट में प्राइसेस बढ़ने लगे, एक रिकवरी दिखी बट एक नेगेटिव क्लोज दिया है, अपनी ओपनिंग से थोड़ा सा कम पे दिया। हो सकता है इसका क्लोजिंग जो हो 115 पे हो, ठीक, बहुत ज्यादा मेजर डिफरेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि कैंडलस्टिक की जो रियल बॉडी वो बहुत छोटी है, जितनी छोटी कैंडल की रियल बॉडी होगी उतना कम डिफरेंस होगा उसके ओपनिंग और क्लोजिंग में, जितनी बड़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल बॉडी होगी उतना ज्यादा डिफरेंस होगा उसके ओपनिंग और क्लोजिंग में। अब आते हैं हमारी थर्ड कैंडलस्टिक में, जिसमें आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो सकता है। क्यों? अब हम देखते हैं, राइट? तो अगर हम इसकी देखें, क्या कैंडल की रियल बॉडी बड़ी है? नहीं, तो फर्स्ट क्राइटेरिया नहीं चलेगा इसमें। तो अगर कैंडलस्टिक की रियल बॉडी बड़ी नहीं है तो विक के बेसिस पे डिफाइन करेंगे कि मार्केट बुलिश है कि बेरिश। यहाँ पे अपर विक भी है, यहाँ पे लोअर विक भी है। तो अपर विक ज्यादा बड़ी है कि लोअर विक? देखने में तो कंफ्यूजन लग रहा है, अपर विक और लोअर विक दोनों बराबर लग रही है, राइट? तो यहाँ पे क्या हो रहा है? एक कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, क्योंकि कोई बायसनेस नहीं है यहाँ पे, टग ऑफ वॉर क्या है? विन विन सिचुएशन है दोनों। तो जैसे मैच ड्रॉ होता है ना, वैसे यहाँ पे भी, यहाँ पे मार्केट में बायर्स और सेलर्स का एक ड्रॉ हो रहा है। तो यहाँ पे कंफ्यूजन है, एक इनडिसाइसिवनेस है कि मार्केट किस साइड ज्यादा डोमिनेट दिखा रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे कंफ्यूजन, एक इनडिसाइसिवनेस है कि मार्केट अपना सेंटिमेंट जो है ना वो किस साइड ज्यादा डोमिनेट दिखा रहा है। तो यहाँ पे कैंडलस्टिक ओपन हुई यहाँ पे, क्लोज हुई यहाँ पे, क्योंकि कैंडल की रियल बॉडी बड़ी नहीं है इसलिए हम उसके बेसिस पे तो डिफाइन करेंगे नहीं। विक कौन सी बड़ी है? अपर विक भी बराबर है, लोअर विक भी बराबर है। तो ये जो कैंडल है, ठीक है, भले ही ग्रीन कलर की कैंडल है बट ये मार्केट में इनडिसाइसिव कैंडल के नाम से जानी जाती है या फिर कंफ्यूजिंग कैंडल के नाम से जानी जाती है। इसको हम कंप्लीटली बुलिश कैंडल नहीं बोलेंगे और इस कैंडल को हम कंप्लीटली बेयरिश कैंडलस्टिक नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि इसका साइड, क्योंकि ये ना एक वन साइडेड, क्योंकि वन साइडेड डायरेक्शन नहीं दे रही। तो जो भी कैंडलस्टिक से हमें एक वन साइडेड डायरेक्शन मिलेगा, हम उसी डायरेक्शन में ट्रेड करेंगे, उसी डायरेक्शन में कैंडल्स को समझेंगे, करेक्ट? तो ये क्लियर हो गया। हम कभी भी कैंडलस्टिक के थ्रू अगर ट्रेड करते हैं ना, सिंगल कैंडल के बेसिस पे ट्रेड नहीं करते। हमें क्या चाहिए? मार्केट में एक डायरेक्शन चाहिए, एक कंफर्मेशन चाहिए, और ये कैंडलस्टिक्स बेसिकली हमें साइन प्रोवाइड करती है, एक सिग्नल प्रोवाइड करती है कि मार्केट का ट्रेंड किस साइड जा सकता है, मार्केट में स्ट्रेंथ है कि वीकनेस है। और हम यूज करते हैं बहुत सारे इंडिकेटर्स, बहुत सारे मार्केट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यूज करते हैं, प्राइस एक्शन यूज करते हैं, तभी जाके हम मार्केट में एक सही डायरेक्शन के थ्रू ट्रेड करते हैं। तो अभी हमने जाना कि कैंडलस्टिक्स के पीछे की स्टोरी क्या है, उसके बेसिस की साइकोलॉजी क्या है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि कैंडलस्टिक्स कौन कौन से टाइप की होती हैं। कुछ बुलिश कैंडलस्टिक्स होती हैं, कुछ बेरिश कैंडलस्टिक्स होती हैं, और इन्हीं कैंडलस्टिक्स के थ्रू हम ट्रेड कैसे कर सकते हैं। एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर सच अपडेट्स।